चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है आरओ एआरओ के लिए। इसमें हम आज देखेंगे उद्योग संस्थाएं यानी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि आरओ एआरओ की दृष्टि से शोध संस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मिलान करने के लिए इंडस्ट्रियल दे देता है। और इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। क्लासेस सेंसस की भी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। इंडस्ट्री के बाद जो क्लास आएगी, उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन स्थल और त्योहार और मेले हैं उनके बारे में क्लासेस आएंगी। और उसके बाद आएगा मिसलिनियस टॉपिक उत्तर प्रदेश का, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, संग्रहालय के बारे में, योजना और विभाग के बारे में देखेंगे। और इसी के साथ हमारा यूपी स्पेशल की क्लास समाप्त हो जाएगी आर के लिए। और ये क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, तो आप इनको रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को देखने से पहले कुछ योजना देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना न्यूज़ में थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को इसे लॉन्च किया था, ठीक है। और ये योजना क्या थी? ये जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत यूपी सरकार ने क्या कहा था? 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को 25,000 रुपये प्रदान करेगी। और इसमें एक मेन चीज़ थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत जो है, जो राज्य की ग्रॉस जीडीपी है उसके उत्पाद में 2% तक बढ़ाना शामिल था। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब बात करते हैं जिला और उत्पाद प्रोडक्ट्स की, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री देखिए, पूछ लेता है कि आगरा किसके लिए फेमस है, मिलान करने के लिए पूछता है। ये चाहे कोई भी एग्जाम हो यूपी का, उसमें जरूर पूछता है। तो इसमें कुछ अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, इस वजह से इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आर में, उनको हम आपको बता देंगे, इंपॉर्टेंट लिख देंगे। वहाँ से आप पीडीएफ शेयर करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद आपको पता है कांच के उत्पादन के लिए जो है मशहूर है, ठीक है। मथुरा की बात करें तो मथुरा जो है सैनिटरी फिटिंग और रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए जो है फेमस है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए हमने इसमें इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। मैनपुरी, मैनपुरी अभी इसलिए न्यूज में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ तरकसी कला जो है उसको जो है जीआई टैग जो है मिला है अभी हाल ही में, ठीक है। अलीगढ़, अलीगढ़ ताला और हार्डवेयर के लिए जो है मशहूर है, ठीक है। तो इसमें चार, इस स्लाइड में चार जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हाथरस जो है हींग के लिए। और एटा जो है, एटा ध्यान रखिएगा, घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद के लिए मशहूर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कौसाम्बी की बात कर लेते हैं। कौसाम्बी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें केले का जो फूड प्रोसेसिंग किया जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ आपको पता है, प्रतापगढ़ जो है प्लस फूड प्रोसेसिंग में आंवले का जो है उसमें मुरब्बा वगैरह बनाया जाता है, तो इसलिए फेमस है। और इसके अलावा बरेली पूछा गया है एग्जाम में, तो बरेली जो है आप देखेंगे जरी जरदोजी यानी कपड़े पर कढ़ाई का काम किया, इसलिए मशहूर है। इसके अलावा बदायूं में भी यही काम किया जाता है, ठीक। पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में बांसुरी का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मशहूर है। इसके अलावा बात करें कानपुर देहात, कानपुर नगर यानी पूरा कानपुर शहर जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है? चमड़ा उत्पादन और एल्युमिनियम के बर्तन बनाने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। औरैया पूछा जाता है। औरैया आपको ध्यान रखना है, दूध प्रसंस्करण यानी देसी घी बनाने के लिए दूध से जो है फेमस है। इसके अलावा पूछा गया था कन्नौज, कन्नौज किस लिए इंपॉर्टेंट? कन्नौज आप देखेंगे इत्र और चिकन कारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और रायबरेली, रायबरेली आपको ध्यान रखना है काष्ठ कला यानी लकड़ी के कलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। लखीमपुर खीरी एक बार आर में पूछा गया, तो लखीमपुर खीरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ट्राइबल शिल्प के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा बात करें मेरठ, मेरठ से पूछा था मेरठ किस लिए इंपॉर्टेंट है? मेरठ आप देखेंगे, मेरठ में आप खेल सामग्री के लिए बैट वगैरह जो है वहाँ पर बेहतरीन बनते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बागपत पूछा गया था, बागपत हैंडलूम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे तो हापुड़, हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और इसके अलावा हापुड़ जो है होम फिनिशिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद पूछा था, तो मुरादाबाद को धातु शिल्प या पीतल नगरी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और अमरोहा, अमरोहा इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो है ढोलक है, ढोलक को जो है जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संभल भी जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पर जो है जानवरों की जो है हड्डियाँ होती हैं उनसे जो है शिल्पकलाएँ बनाई जाती है, हॉर्न बोन कहते हैं उनको, जो है जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप देखेंगे दरी और कालीन के लिए इंपॉर्टेंट है, कालीन भैया वहीं से थे। भदोही की बात करें, भदोही जो है दरी और कालीन के लिए। सहारनपुर में भी देखेंगे, सहारनपुर पूछा गया है, आर में सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाराणसी आपको ध्यान रखना है, वाराणसी जो है बनारसी रेशम साड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और श्रावस्ती पूछा गया, श्रावस्ती जो है जनजाति शिल्प के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। शामली अगर आपसे पूछा, शामली जो है लौह कला के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक। तो ये हो गई एक जिला एक उत्पाद की बात। अब एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आर ओ में, जैसे उससे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें भी हमने अब इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन लगा दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है? वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगाए गए कई बार रिपीट हुए हैं। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, शुगर केन नहीं, गन्ना नहीं है, ये चीनी उत्पादन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, यहाँ कृषि के साथ और वानिकी फॉरेस्ट्री का भी यहाँ पर रिसर्च होता है, ये कहाँ? झांसी में। जितने इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं ये कभी ना कभी जो है कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यानी गन्ने का रिसर्च जो है आप देखेंगे लखनऊ में है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था? चीनी का था, ठीक है। चीनी का क्या था? कानपुर में था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है? जो है गन्ने का है, तो ये कहाँ है? ये लखनऊ में है, इससे क्वेश्चन पूछे गए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से पूछे गए हैं, ये कहाँ? इज्जत नगर में है, ठीक है। और इज्जत नगर में देखेंगे तो पशु अनुसंधान संस्थान भी है। भारतीय दलहन, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय दलहन कई बार पूछा जाता है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, ठीक। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी जो है आप देखेंगे वाराणसी में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ है? लखनऊ में। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में, ठीक, ये झांसी में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना मथुरा में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। कोई ट्रिक ऐसा स्पेसिफिक है नहीं जो आपको याद रखवा दे, जितनी बार आप इंपॉर्टेंट जहाँ लिखा गया देखेंगे उतना आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में स्थित है। इसके अलावा बात करें नेशनल बोटॉनिकल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल बोटॉनिकल गार्डन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना वो भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में देखिए कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद काउंसिल कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंस इंपॉर्टेंट लखनऊ में है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लखनऊ में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है? वो भी लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो भी कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन कहाँ है? इंपॉर्टेंट जो है सुशांत गोल्फ सिटी, ये भी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, इसको आपको ध्यान रखना है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है? ये लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। चमड़े से संबंधित जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कानपुर संबंधित। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ है? कानपुर में है, 2010 में स्थापित किया गया था। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बरेली में है, ठीक है। यानी जानवरों से जो भी टीके वगैरह होते हैं उन पर रिसर्च किया जाता है, वो कहाँ है? बरेली में स्थित है। नेशनल रिसर्च फॉर सेंटर फॉर मीट की कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है, ठीक। इसके अलावा बात करें तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। इसके अलावा ये तो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर हमेशा शिमला में मिलेगा। इसके क्षेत्रीय भी कार्यालय है, उसी क्षेत्रीय कार्यालय में यूपी में जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो है आप देखेंगे कहाँ? मेरठ में है, ठीक। और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? मेरठ में है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, ये भी मुरादाबाद में आपको मिल जाएगा, ठीक।
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपको मिलेगा ठीक है, ये बथरा उन्नाव में मिलेगा, ठीक है, कानपुर के पास आप देखेंगे। और इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लेदर पार्क जो है आपको आपको आगरा में भी मिल जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन क्रिस पार्क आपको ध्यान रखना है, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, ये 4 जगह हैं। थीम पार्क जो पर्यटन से संबंधित है, ये जो है आगरा में मिल जाएगा। लायन सफारी पार्क आपको पता है इटावा में है, ठीक है। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन कहाँ है, लिपखुआ, हापुड़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। 2 और हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपसे पूछा जाए तो आगरा, नोएडा आपको पता ही है। और टॉय सिटी आपसे पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और एवं स्थल के बारे में, यानी जो खनिज रिसोर्स हैं, कहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। बहरहाल फिर भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे सोना, गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो है शारदा रामगंगा की रेत में जो है सोनभद्र और ललितपुर के पास ये मिलता है। हीरा की बात करें तो बांदा और मिर्जापुर में मिलता है, ठीक। बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट खनिज स्रोत है जो आपको मिल जाए बांदा, वाराणसी, ललितपुर में मिलता है, ठीक है। कांच जो है, बालू की बात करें, शंकर लोहरगढ़, इलाहाबाद, बरगढ़, बाड़ा, अलीगढ़, चित्रकूट में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ललितपुर में मिलता है, ठीक है। चाइना क्ले इंपॉर्टेंट है, ये बांदा और सोनभद्र में मिलता है। लव एस्क जो है आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में मिलता है। और ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट जो है पत्थर की बात बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में मिलता है। जिप्सम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्री का, ये झांसी, हमीरपुर में मिलता है। एस्बेस्टास ये मिर्जापुर, झांसी में मिलता है। संगमरमर की जहाँ तक बात करें, ये भी मिर्जापुर, सोनभद्र में मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री और लोकेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और इंडस्ट्री यानी कौन सा शहर जिला उत्पाद के लिए फेमस है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार हमने इंडस्ट्री को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम फेस्टिवल और त्यौहार को कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है, मेले को कवर करेंगे, सॉरी। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, व्हाट्सअप पेज पर मिल जाएगी, डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 2 यूट्यूब चैनल, स्टडी एंड IAS, स्टडी एंड UPSC, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।